क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3। चैप्टर आप लोगों का नाम है वाटर रिसोर्स। वाटर वाटर रिसोर्स आई होप कि ये 5वां क्लास होगा ना आप लोग का है? आज हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं पहले, जस्ट ब्रीफ अबाउट द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रह का मतलब क्या हुआ? टू कलेक्ट द रेन वाटर, है ना। तो पानी को हम वर्षा के पानी को कैसे कलेक्ट करेंगे? तो पॉन्ड्स में, लेक में, रिवेरियर्स में, है ना। गांवों में, शहरों में हम वर्षा के पानी को एक जगह कहां पे इकट्ठा करते हैं? गड्ढा में, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते, ठीक है ना। पॉन्ड बना दे, झील बना दे, तालाब बना दे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वर्षा को संग्रहित कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये टॉपिक है। लेकिन पर्पज क्या होगा? व्हाट शुड बी द पर्पज फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? उद्देश्य। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां पे किया जा सकता है, किस रूप में? तो पॉन्ड में किया जा सकता है, लेक में किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। किस लिए किया जा सकता है? इरिगेशन सिस्टम के लिए। इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है भाई? सिंचाई के लिए, है ना। फॉर एग्रीकल्चर, इसके लिए किया जा सकता है। अब इसके अलावा भी कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूजेस फॉर द डिफरेंट पर्पज। इसका अलग उद्देश्य, एक उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिया। द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पज फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी द इरिगेशन सिस्टम और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, है ना। दूसरा तरीका यह है ड्रॉट फॉर्म एरिया। ड्रॉट फॉर्म एरिया, ये कितने लोग समझ रहे हैं ड्रॉट फॉर्म एरिया? हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द ड्रॉट फॉर्म एरिया? नहीं समझते हो? इसका मतलब होता है सूखा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र, है ना। सूखा क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रॉट फॉर्म एरिया। जैसे सूखा क्षेत्र की बात आती है, हमारा ध्यान सीधे कहां पर जाता है? राजस्थान। जैसे सूखा क्षेत्र की हम बात करते हैं, हमारा ध्यान कहां पर जाता है? राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान में क्या लोग करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना। जो राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी हिंदी क्या हुआ? छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा जल संग्रहण। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो छत है, ऊपर जो बारिश पड़ती है ना, उस बारिश को क्या करना? टाका में, है ना, टाका में क्या करना? स्टोर करना। ये टाका कितना का हो सकता है? 4 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा, 12 फीट गहरा, है ना। 8 फीट लंबा, 12 फीट गहरा, 6 फीट चौड़ा, एज फॉर द सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर प्लेस। जितना आपके पास जगह जमीन है उसके अनुसार आपने क्या कर दिया? टाका बना दिया। क्या करेंगे भाई? छत के पानी को पाइप से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, है ना। और घर के अंदर ही क्या कर देंगे? टंकी बना देंगे और उस टंकी में क्या करेंगे? पानी को स्टोर कर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? छत वर्षा जल संग्रह, है ना। इसको टांका कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? टांका।
और इसमें जो पानी बेटा इकट्ठा होता है उसको कहते हैं पालर पानी, पालर पानी, याद रहेगा, क्लियर है। और ये कहां पर होता है? बाड़मेर में, फलोदी में। ये राजस्थान का इलाका है, कौन कौन सा? बाड़मेर, बाड़मेर, फलोदी, है ना। बाड़मेर में, फलोदी में क्या क्या जाता है? छठ वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। ये सारा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन क्लासेस, क्लियर है। ये पढ़ना, व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, why rain water harvesting is necessary, what is the purpose behind it, what should we have to study, क्लियर है, समझ लिया आप लोगों ने। अब एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि मेनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान दो सारे लोग। मेनी थॉट्स, मेनी थॉट्स मतलब क्या? बहुत तरह के सोच हैं, दैट गिव्स द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बहुत तरह की ऐसी विचारधाराएं निकल करके आई जिसका डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज मतलब क्या? अनुपलब्धता, है ना, किसका? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। और बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टेंस भी किया, विद्रोह भी किया, किसको लेकर के? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर के। पढ़ा हुआ हम लोगों ने कि भाई जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है वो एरिया को क्या करता है? सबमर्ज कर देता है। एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है? माइग्रेट होने से क्या करता है? रोकता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था जो रेवेरियर्स होते हैं, तलछट, उसको क्या करता है? काटता है। तो इससे क्या होता है? जनमानस को जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दैट्स व्हाई मेनी पार्ट इन इंडिया, मेनी पीपल्स आर हैव अ डिसएडवांटेज एंड डिससैटिस्फैक्शन फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यही कारण था कि बहुत सारे लोगों को डिसएडवांटेज हुआ, है ना, और डिससैटिस्फैक्शन हुआ फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। द पीपुल्स रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब क्या करना? विरोध करना। फॉर व्हाट? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, क्लियर है। उन लोगों ने क्या किया भाई? विद्रोह किया, ये किया। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ विजिबल अल्टरनेटिव। इसकी जगह पे क्या किया जाएगा भाई? वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। लोगों ने कहा कि आप मल्टीपर्पज डैम्स का निर्माण मत करो, क्या करो? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, यानी छठ वर्षा जल को क्या करो? संग्रहित करो। हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज विजिबल अल्टरनेटिव बोथ सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटली। ये दोनों तरफ से जो वर्षा जल संग्रहण है, ये दोनों तरफ से मदद करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटली मतलब अगर वर्षा के जल को हम क्या करेंगे? इफ यू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है ना, इट इज इकोनॉमिकली इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस एंड इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली फॉर अस। ये हमारे लिए पर्यावरणिक रूप से क्या होगा? मित्र होगा। कहीं से कोई एक्वेटिक लाइफ डिफेक्टिव नहीं होगी, सामाजिक जीवन इससे प्रभावित नहीं होगा, और इससे हमारे एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा? सपोर्टिव इरिगेशन सिस्टम क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि एट द प्लेस ऑफ द मल्टीपर्पज डैम सिस्टम और रिवर सिस्टम वी हैव टू हार्वेस्ट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करो। ये हमारे लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणिक रूप से, दोनों तीनों रूप से क्या होगा? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इन एंशिएंट इंडिया अलोंग द sophisticated hydrological structure there exists an extraordinary tradition of the water harvesting system। पढ़े हुए हम लोग कि एंशिएंट इंडिया में क्या क्या होता था भाई? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने क्या किया? पानी को इकट्ठा करने की पद्धति को भी क्या किया? पढ़ा है, देखा है, समझा। जिसमें से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद में, है ना, 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में अशोका के शासनकाल में, कलिंग में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य में। तो हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एंशिएंट सॉफिस्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्ट्रक्चर, है ना। यानी पुराने जमाने में भी क्या किया जाता था? वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था, एक जगह इकट्ठा किया जाता था। पर्पज भी हम लोगों ने जाना था, है ना। किस लिए इकट्ठा किया जाता था भाई? टू इरिगेट, टू डेवलप द इरिगेशन सिस्टम और टू डेवलप द एग्रीकल्चर, है ना, फैसिलिटी। And existing an extraordinary tradition of the water harvesting system, people had in a depth knowledge of the rainfall regimes and soil type and developed
wide ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water need. कह रहा है कि प्राचीन काल में भी लोगों को यह अनुभव था, नॉलेज था कि वर्षा के पानी को, नदी के पानी को, है ना, कैसे इकट्ठा किया जाएगा और उसको अलग अलग उद्देश्य के लिए, पर्पज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. ये आज की परंपरा नहीं है. वर्षा के जल को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, ये आज की कोई परंपरा, नई परंपरा नहीं है. प्राचीन काल से प्राचीन भारत में बहुत सारे शासकों के द्वारा ये पद्धति क्या की गई, अपनाई गई. In hill and mountain region, people built diversion channels like the Gul or a pool for the western Himalayan agriculture. ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि गुल अथवा कुल क्या, व्हाट इज गुल एंड कुल, ठीक है ना, ये इरेज करें. अब ये क्वेश्चन आ जाएगा गुल एंड कुल. तो गुल और कुल क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. गुल और कुल क्या है, रेन वाटर, ये वर्षा जल को क्या करने के लिए, संग्रहित करने का एक टेक्निक है, तरीका है. उसको क्या कहते हैं, गुल एंड कुल. गुल एंड कुल. अब ये कहां पर होता है, तो वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय पहला जगह पे होता है. क्या किया जाता है, खेतों में वर्षा के पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. यानी खेत के चारों तरफ मिट्टी को क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा हाइट पर कर देंगे, गड्ढा टाइप का हो जाएगा खेत. जैसे धान की खेती होती है ना. धान की खेती में क्या जाता है, अपने खेतों में पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, फिर धान की रोपनी करते हैं. तो वेस्टर्न हिमालय में क्या कहता है, गुल अथवा कुल टेक्निक लगाया जाता है. माउंटेन रीजन पीपुल बिल्ट डाइवर्सन कैनाल्स लाइक गुल और कुल. कहां पर होता है ये कहां पर होता है, गुल अथवा कुल, इन हिल्स माउंटेन एरिया, माउंटेन रीजन, हिल्स में, पर्वतीय क्षेत्रों में गुल और कुल का निर्माण लोग करते हैं. किस लिए करते हैं, वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पार्टिकुलरली इन राजस्थान. ये गुल और कुल हो गए कहां पर, वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न हिमालय में, और कहां पर, हिली एंड माउंटेन में. ये पहला उपयोग है किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. दूसरा उपयोग कहां बता रहा है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर. पीने योग्य पानी के लिए कहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता, तो कह रहे राजस्थान, है ना. राजस्थान में भी बताएं कौन कौन सी जगह, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर. कौन कौन सा, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर. याद रहेगा, दो तरीका हो गया किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये ऑब्जेक्टिव है ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हिली एरिया में, वेस्टर्न इलाका में और माउंटेन इलाका में किस लिए किया जाता है, उसको किस नाम जानते हैं, गुल अथवा कुल के नाम से. राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर. कहां पर होता है, बाड़मेर में, फलोदी और बीकानेर. क्लियर है, समझ में आ रहा है. Rajasthan, in a flood plain of Bengal, people develop inundation channels for irrigation their field. अब कर रहा है तीसरा, कहां पर कर रहा है, बंगाल में, बंगाल. बंगाल में क्या कर रहा है, इरिगेशन, इरिगेशन फॉर फील्ड. क्या करते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं. तीनों जगह इस्तेमाल हो गया. In arid and semi-arid region, agricultural fields were converted into a rain-fed storage structure that allow the water to stand and moisture the soil, like the khadins and johars in other part of Rajasthan. अब कह रहा है कि जो राजस्थान का कुछ इलाका है वहां पर क्या करते हैं, खेतों में पानी को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको किस नाम जानते हैं, खादिन्स इन जैसलमेर. ये राजस्थान वाले में ही लिख देते हैं यहाँ पे, खादिन्स. खादिन्स, खादिन्स कहां पर होता है, जैसलमेर. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. ये
खाद्यांश में क्या कहता है, खुले मैदान में पानी को क्या कर लिया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि जो फील्ड का मॉइस्चर है, मिट्टी है, वो मॉइस्चर नमी को क्या कर सके, मेंटेन रख सके। खाद्यांश एंजाइम्स और जुहाद इन द अदर पार्ट ऑफ द जुहाद, जुहाद कहां पर कहते हैं, अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। क्लियर हो गया, तीन चार चीज क्लियर हो गया, ध्यान से समझेंगे एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां कहां पर होता है, तो बूल अथवा कुल कहते हैं, कहां पर वेस्टर्न हिमालय में और हिली और माउंटेन इलाका में। क्लियर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दूसरा उपयोग कहां पर किया जाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान, कहां पर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर में। तीसरा इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, बंगाल में, इरिगेशन फॉर द फील्ड में। और चौथा इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, कहां पर, खाद्यांश बोला जाता है। पानी को जब हम खेतों में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको खाद्यांश बोलते हैं, कहां पर, जैसलमेर में, है ना। आज जुहाद बोलते हैं कहां पर, अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। इतने सारे चीजें इसको याद रखना। in the semi-arid and the arid region of Rajasthan, particularly in the Bikaner, Falodi and Barmer. अभी आ गया बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर। Almost all the houses traditionally had underground tankas or tankas for storing drinking water. पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर में क्या करते हैं, हम टांका बनाते हैं, टांका। और इसमें जो पानी भरते हैं, छत का पानी लेकर के भरते हैं, उसको क्या कहते हैं, पालर पानी। क्लियर हो जाना चाहिए, तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। tankers or a tank for the storing drinking water. The tanka could be as large as a big room. एक टांका कितना बड़ा होता है, एक घर के, एक कमरे के साइज के बराबर होता है। उसमें क्या करते हैं, पानी, छत के पानी को पाइप से क्या करते हैं, कलेक्ट करके भर देते हैं। One household in the Falodi had a tank that was 6.1 meter deep. एक फलोदी में इसी तरह का टांका मिला जिसकी गहराई कितनी थी, 6.1 मीटर डीप एंड 4.2 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर क्या लंबा, 6 मीटर क्या गहरा, एंड 2.44 मीटर वाइड, है ना, लगभग 3 मीटर क्या चौड़ा। ये कहां का बता रहा है, फलोदी में। और छत वर्षा जल संग्रह कहां पर होता है, एराइड एंड सेमी एराइड रीजन, जिसको हम फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर के नाम से जानते हैं। ये कहां का हिस्सा है, तो राजस्थान का। यहीं पर एक टांका का साइज बता रहा है ना, जो 6 फीट डीप है, 4 फीट क्या है लंबा है, और 2 फीट क्या है चौड़ा। द टांका वेयर द पार्ट वेल डेवलप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, छत वर्षा जल को संग्रहित करते हैं। सिस्टम एंड वेयर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउसेज ऑफ द क्या कोर्टयार्ड्स। ये जो घर होते हैं, घर का जो कमरा होगा, उस कमरे में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। They were connected to the sloping roof of the house through a pipe. अभी बताएं क्या क्या आता है, पाइप के माध्यम से छत के वर्षा को क्या करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं। Rain falling on the rooftop would travel down the pipe was stored in this underground tanker. The first spell of the rain was usually not collected as they could clean the roof and the pipe. क्या है कि पहला जो बारिश होती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स को वो क्या करते हैं भाई, पहली जो बारिश होती है गर्मी के बाद, फर्स्ट शावर ऑफ द रेन, उसमें हम घर से बाहर नहीं निकलते। तो फलोदी में, बीकानेर में और बाड़मेर में क्या कहता है, पहले जो बारिश होती है, उस बारिश से टांका को क्या करते हैं, साफ करने का, और छत को साफ करने का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उस पानी से क्या होता है, टंकी और छत या पाइप क्या होता है, साफ हो जाता है। उसके बाद से जब बारिश लगातार पड़ने लगती है, तो उस पानी को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। The first spell of the rain was usually not cleaned as they would clean the rooftop and pipe. The rainwater from the subcontinental source then collected. उसके बाद वाली बारिश को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। The rainwater can be stored in the tank until the next rainwater, making it an extremely reliable source of the drinking water when all other sources are dripped out, particularly in the summer, the rainwater और a parlor पानी। क्या किया जाता है, यहाँ पर जो टंका में पानी कब से कब तक इकट्ठा किया जाता है, वन रेन वाटर टू अनदर रेन वाटर सीजन।
मतलब एक साल पानी भर लेंगे तो उसको अगले बरसात तक क्या किया जाता है, रखा है ना। विपत्ति की स्थिति में, संकट की स्थिति में अब इस पानी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। As a commonly refer to this part, it considered the purest form of the natural water. ये सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। प्रकृति का सबसे शुद्ध पानी कौन सा, वर्षा का पानी। कहां पर, फलूदी में, बीकानेर में और बाड़मेर में। ये कहां का जगह है, राजस्थान के सेमी एराविड और एराविड रीजन के नाम से जाना जाता है। Many houses constructed on a round room adjoining the tanka to get the summer heat and it would keep the room cool. अब ये जो टंकी बनाया जाता है, एक मकान के, एक कमरा के ऊपर बनाया जाता है। क्या है भाई, इसका पीछे मैकेनिज्म क्या है कि पानी के चलते हुए जो कमरा क्या होगा, ठंडा रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत गर्म हॉट जोन है वो राजस्थान, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे पानी से आपका कमरा भी ठंडा रहेगा, है ना, और पानी भी स्टोर रहेगा और नेचुरल वाटर है वो। टुडे इन द वेस्टर्न राजस्थान, sadly, the practices of the rooftop rainwater harvesting is one that declined as a penalty of the water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Through some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of the tap water. कह रहा है कि आज भी अब जो है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह लगभग क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। कारण क्या है, कारण ये है कि अब वहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं क्या कर दी गई, पहुंचा दी गई। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं पहुंचा दी गई तो घर घर क्या हो चुका है, हर घर नल योजना सुना होगा आप लोगों ने, नल लगा दिया गया। तो अब नल लगाने के कारण बस रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कर दी गई, बंद कर दी। लेकिन फिर भी कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपुल हु डू नॉट टेक द टेस्ट ऑफ द व्हाट, टैप नल। उनको टैब का पानी पसंद नहीं पड़ता, विच इज सप्लाई बाय द गवर्नमेंट बाय द इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उनको पसंद नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी शौक से क्या करते हैं, रेन टॉप रूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। द बिट समर हीट एंड इट वुड कीप द, आगे कह रहा है कि फॉर्चुनेटली इन द मेनी पार्ट ऑफ द रूरल एंड द अर्बन इंडिया rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. भारत के अलग अलग इलाकों में भी रूफटॉप रेन वाटर को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इन गंटाटूर और रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका, कर्नाटका का मैसूर एक विलेज है ना, गेंडादूर उसका नाम है। क्या नाम है, गेंडादूर। और रिमोट बैकवर्ड एरिया है ये गांव है, गेंडादूर क्या है, तो गांव है। कहां का, मैसूर। मैसूर कहां पर है, कर्नाटका में, ठीक है। विलेज हैव इंस्टॉलेटेड देयर हाउसहोल्ड होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स। अब ये गेंडादूर जो गांव है, जो मैसूर के कर्नाटका स्टेट में आता है, वहां पर आज भी लोग क्या करते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। छत वर्षा जल को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। Rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 houses has been installed in this system, and village has on the rare distinction of being rich in rainwater. और वो इलाका चूंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के चलते वहां पर पानी की कोई कमी नहीं। 3.6 a better understanding for the rooftop rainwater harvesting system is अडॉप्टेड हियर। यहाँ पे गुंडाडोर गांव में, जो कर्नाटका के अंतर्गत है, मैसूर में, है ना, वहां पर जल को इकट्ठा करते हैं। गेंटाडोर रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm। गेंटाडोर गांव जो है वो 1000 mm हर साल वर्षा वहां पर होती है। विथ 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंसी एंड अबाउट 10 फिलिंग्स, एवरी हाउसेस कैन कलेक्ट एंड यूज 50,000 लीटर ऑफ द वाटर एनुअली। हर घर 50,000 लीटर पानी को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। फ्रॉम 2000 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली अमाउंट इज 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर तक पानी को क्या किया जाता है, वहां पर स्टोर किया जा सकता है। खत्म हो गया आपका चैप्टर। चलिए ठीक है। बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन ये पढ़ लेंगे आप लोग।